जैनी साहब, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। जैनी साहब, ये 3 भारतीयों की जो हत्या हुई है, मैं तो इसे हत्या कह रहा हूं जैनी साहब, 2-3 दिन से, जब से हमारे पास ये खबर आई है। आपको लगता है जैनी साहब के इंडिया का जो रिएक्शन अभी तक सामने आया है, ऑफिशियल रिएक्शन, जैनी साहब, वो काफी नहीं है और लोगों का जो गुस्सा है वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है हमारी सरकार? थैंक यू मानक, बहुत बहुत जय हिंद आपको, आपके मेरे को पैनलिस्ट को और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो, ऑलवेज अ प्लेजर। देखिए मानक जी, आज जो है वो किसके पक्ष में बोलना है या किसके विपक्ष में बोलना है, ये समय नहीं है। आज का समय है इस बात पे विचार करना कि क्या सही है और क्या गलत। मैं तो साफ साफ कहूंगा कि जो कुछ भी ये हुआ है, ये 3 हत्याएं हुई हैं। आपने सही वर्ड यूज किया कि ये हत्या है। दिस इज मर्डर, दिस इज नॉट वॉर, दिस इज नॉट ए कॉन्फ्लिक्ट, दिस इज अनकंडीशनल मर्डर। और उसके बाद में ट्रंप ये जाके बोले कि ये तो ईरान ने किया है। देखिए, एक कोई मुश्किल नहीं होता आजकल के सर्विलियंस के जमाने में, जहां इतना हाई टेक सर्विलियंस है, ये कहना कि ये मिसाइल किसकी थी या ये ड्रोन किसका था, ये कहना कि ये ईरान का था, ये तो पल्ला झाड़ने वाली बात है। और 3 शिप्स आपने अटैक करी, एक नहीं करी। आपने सतबलो अटैक करी जो पलाऊ का फ्लैग लेके जा रहा था। आपने मैवीवैक्स अटैक करी जिसका की के जो सैंक्शन मिला हुआ था। आपने जलवीर अटैक करी जिसके अभी पूरे डिटेल्स हमारे पास नहीं है। तो एक नहीं, दो नहीं, 3 शिप्स, जिसमें कि 24 हमारे सी फेरर्स को हमने रेस्क्यू करना पड़ा और 3 तो बेचारे मरी गए। ये बात हमको नहीं भूलनी चाहिए, दुनिया को भी नहीं भूलनी चाहिए, ट्रंप को भी तो दूर की बात है कि 15% जो सी फेरर्स हैं, जो ये टैंकर चलाते हैं और टैंकर्स पे काम करते हैं, उनके कैप्टन, उनके टेक्निकल इंजीनियर्स, उनके सीमैन, उनके जो सेलर्स, ये इंडियंस हैं। ये एक बिजनेस है ऑल ओवर द वर्ल्ड, एक ही फिल्म नहीं, इट इज नॉट जस्ट इंडियन शिप्स। कितने और कंट्रीज की शिप्स हैं, वो फ्लैग अपने कंट्री का लगाते हैं, तेल कहीं से उठाते हैं, तेल कहीं पहुंचाते हैं, लेकिन उस पर काम करने वाले हमारे भारतवासी हैं। तो जो ये हत्या हुई है, हमें तो इसके ऊपर में बहुत बड़ा विरोध करना चाहिए था। शुरू में ही चार्ज डी अफेयर्स को बोल दिया, चार्ज डी अफेयर्स को बुला के एक मंत्रालय के किसी रिप्रेजेंटेटिव ने कि देखो भाई, ये बात ठीक नहीं है, ये तो थोड़ा शराफत की बात नहीं है। नॉनसेंस। इन द वेरी फर्स्ट इंस्टेंट द फॉरेन मिनिस्टर शुड हैव कम अप in a loud voice against the Americans to say, you have murdered 3 of our shipmen. अब सेकंड थर्ड इंसिडेंट के बाद ये बोलना, वो बात हुई कि the cows have come home. Already Trump has made a statement, हमने नहीं किया भाई, ये तो ईरानियों ने किया। तो ये जो हो रहा है, ये बहुत खराब हो रहा है। हमारा रिएक्शन, आपका जो सवाल था हैशटैग क्वेश्चन, हमारा इनिशियल रिएक्शन वाज वीक, was poor, was illogical. We should have at the very first instant been loud and clear as a strong nation, without being afraid of America, without being afraid of Trump, and without being afraid of जनरल जैनी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल मुश्किल नहीं होता आजकल पता लगाना कि कौन से जहाज पर किसने हमला किया है। और मैं तो आपको बता रहा हूं कि यूएस सेंटकॉम ने खुद माना है कि हाँ, हमने उन 3 जहाजों को टारगेट किया। सर, मैं तो उन्होंने मान लिया, जब उन्होंने मान लिया मानक, जब उन्होंने मान लिया, तब फिर ट्रंप का ये कहना कि ये ईरान के बॉम्ब थे, ईरान के ड्रोन थे, ये तो कोई मतलब नहीं ना। ट्रंप इज अ रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनली रजिस्टर्ड लायर, LAILIAR, capital liar. He talks something, he talks 2 hours later, he talks something. अभी वो बोलेंगे कि जी हम ईरान को बॉम्ब करेंगे, उनके तेल के भंडार बर्बाद करेंगे, ऑयल के इंस्टॉलेशन को बर्बाद करेंगे। 2 घंटे बाद बोलते हैं नो 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 नो, आई एम गुड। जनरल जैनी, जयशंकर और रूबियो की जो बातचीत फोन पर हुई है, आपको लगता है कि उसमें जयशंकर साहब ने खूब खरी खरी सुनाई होगी रूबियो साहब को? नो नो नो, this should be an international record. We should raise this matter as a human right violation in the United Nations. We should not stop on this all nonsense. Because वही है कि एक हत्यावार को, एक गुंडे को, एक मवाली को अगर आप शहर दे देते हैं ना मानक, तो उसको पर लग जाते हैं। वो बार बार ये काम करेगा और बार बार झूठ बोलेगा।
ये एक मानी हुई एक स्ट्रेटेजी है। पहली बार जो आदमी गलती करता है उसके गिव हिम अ नाइस रैप ऑन हिज नकल्स, देन ओनली। जैनी साहब एक सवाल और आपको लगता है जैनी साहब ये गलती से हो गया यूएस से, या फिर जानबूझकर किया गया, ये जानते हुए कि उसमें हिंदुस्तानी नाविक है? अरे जानबूझ के ही होगा। मुझे आप ये बताइए मानक, क्या पता नहीं होता आजकल के सैटेलाइट इमेजरी से कि ये किसकी शिप है, और अगर किसकी शिप है, भले ही चाहे पलाऊ का फ्लैग है, ये तो मानी हुई बात है कि उस शिप के ऊपर में हर एक देश के, किसी भी देश के हो सकते हैं काम करने वाले। इंडियन भी हो सकते हैं, अमेरिकन भी हो सकते हैं, बर्मीज भी हो सकते हैं, पाकिस्तानी भी हो सकते हैं। अरे भाई ये तो एक धंधा है, ये तो एक बिजनेस है। हम जाते हैं अपने एक बटालियन में, हमारे राजपूत भी होते हैं, डोगरा भी होते हैं, आसामी भी होते हैं, बिहारी भी होते हैं। तो किसी हर एक शिप के ऊपर में हर एक नेशन के लोग होते हैं। तो ये कहना कि ये तो गलती से हो गया, अरे भाई गलती हुई कैसे, क्यों हुई गलती? आप गलती के भी तो जिम्मेवार हैं। आपको पता है कि ये शिप तेल लेके जा रही है। मैंने मानक के कुछ शिप्स ने सैंक्शन नहीं लेते हैं, कोई शिप्स जो है परमिशन नहीं लेते हैं, कोई शिप्स जो है वो सोचते हैं चलो निकल जाएंगे हम। अरे मतलब उसका फायरिंग थोड़े कर देंगे उस पे जैनी साहब। हाँ, यही मैं कहना चाह रहा हूं। आप उनको कब्जा कर लीजिए, आप उनको कॉन्फिस्केट कर लीजिए, कैप्चर कर लीजिए, और उनके ऊपर में आप अपने आदमी चढ़ा दीजिए, हेलीकॉप्टर भेज दीजिए, एंड यू कैप्चर दैट शिप। हाँ, डिटेन कर लीजिए। सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही, डिटेन कर लीजिए। जनरल बख्शी